इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन है कि आप जिन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं उन्हें पहले से सेलेक्ट करके रखें। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही आता है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स इजीली सेलेक्ट कर सकते हो और उन्हें इफ़ेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं। सो वॉच टिल द एंड। सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हम किस तरह से स्टॉक्स को सेलेक्ट करने वाले हैं। हम सिंपली 52 वीक हाई के आसपास जो स्टॉक्स हैं या तो बिल्कुल 52 वीक हाई पर हैं या अपने 52 वीक हाई से कुछ नीचे जो स्टॉक्स हैं उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उन्हें हम अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग फ़िल्टर आउट करके उनमें ट्रेड करेंगे। फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि आपको अगर स्टॉक्स सेलेक्ट करने हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है एंड वहाँ पर आपको टाइप करना है 52 वीक हाई स्टॉक्स NSE। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में टाइप किया हुआ है 52 वीक हाई स्टॉक्स। अब आपको ये टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर स्क्रीनर नाम की वेबसाइट पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको टाइटल लिखा हुआ दिखेगा 52 वीक हाई स्टॉक्स, उस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इंटरफेस में आपको काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, बट हमें इन डेटा पॉइंट्स से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ स्टॉक का नाम देखना है और एक मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला डेटा पॉइंट देखना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला डेटा पॉइंट हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें छोटे मार्केट कैप वाली कंपनीज़ में ट्रेड नहीं करना है। हमें जो भी ट्रेडिंग करनी है वो 5,000 करोड़ से ऊपर वाले मार्केट कैप वाली स्टॉक्स में ही करनी है। तो आप सिर्फ मार्केट कैप वाला और जिसमें स्टॉक्स के नेम दिए गए हैं वो वाला डेटा पॉइंट ही देखें, आप उसी रो को देखें। अब जब आप एक बार ये लिस्ट ओपन कर लेंगे तो आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या चाहें तो डायरेक्टली साइट से भी आप इसे देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको करना ये है कि पर्टिकुलरली 1 बाय 1 हर एक स्टॉक्स के चार्ट ओपन करने हैं एंड उनमें कुछ कंडीशंस आपको देखनी है एंड उन कंडीशंस को अगर वो स्टॉक सेटिस्फाई करता है तो हम उस स्टॉक को अपनी ट्रेडिंग के लिए रख लेंगे। अब वो कंडीशंस क्या हैं उनकी बात हम अब करते हैं। हम इसमें 5 स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहले स्टेप में आपको किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन करके जो हमारी लिस्ट में होगा उसमें से किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन करके आपको देखना है कि उस स्टॉक के डेली चार्ट पर कोई जो लास्ट कैंडल है वो डोजी कैंडल है या नहीं, या फिर आपको ये देखना है कि पिछली लास्ट 3-4 कैंडल एक ही जगह पर रुकी हुई है या नहीं। मतलब आपको ये देखना है कि प्राइस एक जगह पर रुका हुआ हो पिछले कुछ दिन से। अब आप अगर एक बार ये देख लेते हैं और आपके स्टॉक में प्राइस रुका हुआ है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद आपको क्या करना है कि उस चार्ट को आपको आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि 1 आवर चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ही आप 1 आवर चार्ट में अपने चार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो जो आपने देखा कि स्टॉक डेली चार्ट में एक ही जगह पर रुका हुआ है वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा, तो आप जैसे उसे आवरली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे आपको वहाँ पर एक रेंज दिखाई देगी। उस रेंज का आपको हाई और लो मार्क कर लेना है। इसके बाद आपको थर्ड स्टेप पर जाना है। थर्ड स्टेप में आपको ये देखना है कि जो आज की क्लोजिंग हुई है प्राइस की वो उस रेंज के 50% पार्ट से ऊपर होनी चाहिए या फिर उस रेंज के हाई के आसपास होनी चाहिए। ये कंडीशन एनालाइज करने के बाद आप अपने चार्ट पर देखें कि यहाँ पर कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। बहुत सी बार होता है कि चार्ट पर कोई पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा होता है। हमने हमारे चैनल पर भी सभी चार्ट पैटर्न्स को कवर किया है। अगर आप चार्ट पैटर्न्स सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दी हुई वीडियो को देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ से आप सारे चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीख सकते हैं। फोर्थ स्टेप में आपको देखना है कि वहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है या नहीं। अगर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, हमें उस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग वहाँ पर एंट्री करनी है। एंड अगर कोई चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, सिर्फ वहाँ पर नॉर्मल प्राइस कंसोलिडेशन है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप उसे रख सकते हैं। लास्ट स्टेप में आपको करना ये है कि उस चार्ट को 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर देना है। 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करने वाला स्टेप उस टाइम करना है आपको जब आप उस स्टॉक में ट्रेड कर रहे होंगे, वरना आप उसे आवली चार्ट पर भी रख सकते हैं।
15 मिनट चार्ट में जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको अपनी एंट्री एंड एग्ज़िट 15 मिनट चार्ट पर ही करने हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी एंट्री एंड एग्ज़िट किस तरह से करने हैं। सो जैसे ही आप स्टॉक्स के चार्ट को 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर आपको वेट करना है कि स्टॉक अपने कंसोलिडेशन रेंज के हायर एंड को, या जो कंसोलिडेशन रेंज का हाई है, उसे ब्रेक करे। आपको जहाँ तक हाई ब्रेक नहीं हो जाता वहाँ तक वेट करना है, क्योंकि कभी कभी होता ये प्राइस 2-3 दिन भी उसी सेम प्राइस लेवल पे या सेम कंसोलिडेशन रेंज में रह सकता है, वहाँ पर होल्ड कर सकता है। तो जैसे ही हायर एंड का ब्रेकआउट होगा किसी भी रेंज के जो हमने फाइंड आउट की, उसमें हमें एंट्री करनी है। अब अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। आप रनिंग कैंडल में एंट्री कर सकते हैं, आप क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं। बट आप ये ध्यान रखें कि आप जो भी एंट्रीज़ कर रहे हैं वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अंडर करें, अपने मनी मैनेजमेंट के अंडर करें। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी 50% क्वांटिटी जैसे ही प्राइस उस हायर एंड को क्रॉस कर रहा हो तब ले लें, और 50% क्वांटिटी अगर प्राइस उस हायर एंड को दोबारा टेस्ट करने आता है तब ले लें। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटीज़ मैनेज कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस रखने के लिए आप चाहें तो जो हमने रेंज मार्क की उसका लोअर एंड अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या आप चाहें तो ATR का यूज़ करके अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दोनों स्टॉप लॉस काफ़ी सही हैं, दोनों स्टॉप लॉस बिना वजह हिट नहीं होंगे। एंड अगर लास्टली बात करें टारगेट की, तो टारगेट यहाँ पर दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ये कि आप अपना टारगेट 52 वीक हाई को ही रखें, क्योंकि वहाँ से अभी स्टॉक नीचे हैं और वो उस दोबारा 52 वीक हाई को टच कर सकता है। तो एक टारगेट तो आप ये रख सकते हैं। या आप चाहें तो जो रेंज हमने मार्क की, मान लेते हैं हमारी रेंज 100 पॉइंट की है, तो आप अपने ब्रेकआउट पॉइंट से उस 100 पॉइंट का दुगना यानी कि 200 पॉइंट ऊपर की ओर प्लॉट कर दें, वही आपका टारगेट होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम एग्जांपल्स के थ्रू अब समझेंगे कि यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल की जो हम बात करेंगे उसमें ये कंडीशन 19 नवंबर 2024 को बनी थी, यानी कि 19 नवंबर 2024 को ये कंडीशन बनी थी। मतलब 19 नवंबर के बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा उस दिन हम इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। अब क्योंकि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में इलेक्शन थे इसलिए वहाँ छुट्टी थी, तो हम इस स्टॉक को 21 नवंबर को ट्रेड करते। अब आप हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना था कि प्राइस एक लेवल पर होल्ड कर रहा हो, एक लेवल पर रुका हुआ हो। ये स्टॉक मैंने 52 वीक हाई वाली सीरीज़ में से ही निकाला था, वो जो लिस्ट हमने शुरू में सर्च की थी उसी में से निकाला था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जब 19 नवंबर को ये चार्ट बना हुआ था तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैंने लगाया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस पिछले 4 दिन से एक ही लेवल के आसपास मूव कर रहा था, एक ही रेंज में मूव कर रहा था। तो हमें सिंपली इस रेंज के हाई एंड लो को मार्क करना है। तो आप चाहें तो डेली चार्ट पर भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंज 4 दिन की है, या आप चाहें तो आवरली चार्ट पर भी इसे मार्क कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के पर कि हमने आवरली चार्ट पर इस रेंज को मार्क कर लिया है। हमारी सेकंड कंडीशन थी कि अगर रेंज बनी हुई है तो उसे आवरली चार्ट पर मार्क करने के बाद जो हमारी आज की क्लोजिंग हुई है, यानी कि 19 नवंबर की जो क्लोजिंग हुई है, वो उस चार्ट के जो हमने रेंज मार्क की है उसके हायर एंड के आसपास या फिर 50% से ऊपर होनी चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्लोजिंग हायर एंड के आसपास है, तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। अब हमें इसमें ट्रेड करने के लिए सिंपली ये देखना है कि प्राइस जैसे ही हायर एंड को क्रॉस करेगा, जो हमारे ऊपर की ओर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे क्रॉस करेगा, हमें यहाँ पर ट्रेड एंट्री करनी है। एंड क्योंकि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है इसलिए हम इस आवरली चार्ट को 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर चार्ट को 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करके स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर इस चार्ट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है एक प्लेबैक मोड में, तो आप समझ पाएंगे कि ये स्टॉक किस तरह से मूव किया और हमारी एंट्रीज किस तरह से हुई। आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही प्राइस उस लेवल के आसपास फिर से अगले दिन ओपन हुआ, प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया। प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ज़्यादा बड़े कैंडल्स पहले नहीं बना रहा था और फिर उसने एकदम से बहुत बड़ी कैंडल बनाई और वो काफ़ी ऊपर चला गया।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है एंड हमारा जो टारगेट है 52 वीक हाई का, उसे इसने पहले ही अचीव कर दिया है। एंड अगर हम सेकंड टारगेट की बात करें, जो हमारा रेंज का 2x होता है ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की ओर, तो उसे भी प्राइस ने ईजिली हिट किया है। अगर यहाँ पर हम टारगेट की बात करें तो रेंज के हायर और लोअर एंड का जो डिफरेंस था वो 75 पॉइंट के आसपास था। तो इससे ऊपर की ओर 2x यानी कि 75 इंटू 2, इट मीन्स 150 पॉइंट हमारा ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की ओर टारगेट होगा, जो कि 1225 के आसपास निकल कर आता है और प्राइस उससे भी ऊपर जाकर आया है। तो इसने हमारे दोनों तरह के टारगेट हिट किए हैं। अगर आप 52 वीक हाई का टारगेट लेकर चलते हैं तो वो भी प्राइस ने काफ़ी अच्छे से हिट किया है, और अगर आप यहाँ पर जो टारगेट बताया 2x ऑफ द रेंज वो लेकर चलते हैं तो वो भी हमारा यहाँ पर ईजिली हिट हुआ है। तो ये एग्जाम्पल तो वो है जो हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि आगे किन स्टॉक्स में ये हो सकता है, पर मैं पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने समझाई उसे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। सो आप अपने अकॉर्डिंग स्टॉक्स सेलेक्ट करें, अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ट्रेड्स लें। सो अगर हम बात करें तो जैसे ही आप इस लिस्ट को इंटरनेट पर सर्च करेंगे 52 वीक हाई वाली को, तो यहाँ पर एक स्टॉक मिला, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का डेली चार्ट ओपन करना होगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का डेली चार्ट हमने ओपन कर लिया है। ये वीडियो 13 नवंबर 2024 को लाइव हो रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखें इस चार्ट को। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि डेली चार्ट पर कोई रेंज बननी चाहिए या प्राइस एक ही जगह पर होल्ड करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली 2 कैंडल से प्राइस एक ही जगह पर रुका हुआ है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें हमारी सेकंड कंडीशन इसके अकॉर्डिंग हावरली चार्ट पर जाना है और वहाँ पर हमें इस रेंज के 2 हायर और लोअर एंड मार्क करने हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस स्टॉक का आवरली चार्ट ओपन किया, यहाँ पर हमने रेंज के हायर और लोअर एंड को मार्क कर लिया है। अब हमें इसमें ट्रेड करने के लिए मंडे को इसी चार्ट को 15 मिनट में कन्वर्ट करके हायर एंड के ब्रेकआउट का वेट करना होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमने इस चार्ट को 15 मिनट में कन्वर्ट कर लिया है, और हमने यहाँ पर क्लियरली 3110 के आसपास हमारी हायर रेंज है और 304 के आसपास हमारी लोअर रेंज है। एंड हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसमें जो क्लोजिंग है वो भी रेंज के 50% पार्ट से ऊपर है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट है हम ट्रेड करने के लिए। अब हमें ट्रेड करने के लिए इसमें सिंपली वेट करना होगा कि प्राइस 310 के लेवल को ब्रेकआउट करे। अब हमने क्योंकि टारगेट 2 तरह की बात की कि या तो प्राइस 52 वीक हाई वाला टारगेट आप रख सकते हैं, या आप जो रेंज की डिस्टेंस है उसका 2x ऊपर की ओर रख सकते हैं। बट यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी 52 वीक हाई पर है, इसलिए यहाँ पर आप रेंज के 2x वाला टारगेट लेकर चलेंगे। यहाँ पर रेंज का जो डिस्टेंस है वो लगभग 6 पॉइंट के आसपास निकल कर आ रहा है। इसका मतलब आपका टारगेट 310 वाले लेवल से ऊपर की ओर 12 पॉइंट होगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये चार्ट है JSLL का, ये भी हमने इसी लिस्ट में से फाइंड आउट किया है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्राइस पिछले 1-2 दिन से एक ही जगह पर रुका हुआ है। तो हमें इसमें भी सेम पहले आवरली चार्ट पर जाना है और जो रेंज है उसे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने आवरली चार्ट पर रेंज मार्क कर ली है। रेंज मार्क करने के बाद हमें ये कंडीशन देखनी है कि प्राइस 50% पार्ट के ऊपर होना चाहिए या फिर अपने हाई रेंज के आसपास क्लोज होना चाहिए। तो इसमें ऑलमोस्ट 50% पार्ट के आसपास प्राइस क्लोज हुआ है। अब हमें सिंपली ट्रेड करने के लिए 15 मिनट चार्ट में इसे कन्वर्ट कर लेना है, और जब प्राइस हायर एंड का ब्रेकआउट कर रहा होगा, जो कि इस केस में 2000 का लेवल है, तो जब प्राइस उसे ब्रेकआउट कर रहा होगा तब हम उसे देखेंगे, हम उसमें ट्रेड एंट्रीज करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पर भी क्योंकि 52 वीक हाई पर ऑलरेडी स्टॉक है, इसलिए हमारा टारगेट रेंज का 2x ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की ओर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, बस जो मैंने स्टेप्स आपको बताए उन्हें समझाने के लिए मैंने एग्जांपल्स डेमोस्ट्रेट किए हैं। सो अगर आप कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो वो अपने इंडिविजुअल बेसिस पर लें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके लें। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन हाउ टू सेलेक्ट ए स्टॉक फॉर इंट्राडे। अगर आपने चार्ट पैटर्न्स की सीरीज़ नहीं देखी है
तो आप स्क्रीन पर दी हुई प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दी हुई नेक्स्ट वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।